यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जो क्या उसके अंदर प्रावधान होने जा रहे हैं वो तो हमारे सामने ही नहीं है। नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना। आई वेलकम यू ऑन माई चैनल SK.com। आज मैं आपसे एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो भारतीय संस्कृति और भारतीयता के बहुत उच्च कोटि के मिसाल हैं। इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान भारत के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे। इनका जन्म 18 नवंबर 1951 को बुलंदशहर में हुआ है। ये नागरिक उड्डयन मंत्री थे। इनकी पत्नी का नाम रेशमा आरिफ है। ये 2019 से केरल के राज्यपाल हैं। इनकी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तथा लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुई है। इनके पास कई पोर्टफोलियो रहे हैं। इनके दो बेटे हैं, एक वकील है और दूसरा कृषक है। ये तमाम मुद्दों पर अपनी विवेक राय रखते हैं। पहले इन्होंने मेडिकल में दाखिला लिया, फिर छोड़कर BA में दाखिला ले लिया। ये छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन की राजनीति के दौरान अक्सर ये सुर्खियों में रहे। इन्होंने कैंपस में मुस्लिम धर्मगुरुओं के आने पर रोक लगा दी थी। एक वर्ग ने इसका तीखा विरोध भी किया। उस वक्त खासा हंगामा हुआ था। बाद में उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ये 26 साल की उम्र में जनता पार्टी के टिकट पर बुलंदशहर के स्याना से चुनकर विधायक बने। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हुए। VP सिंह और राजीव गांधी की कैबिनेट के मंत्री भी रहे हैं। हालांकि शाहबानो केस में राजीव गांधी से मतभेद के बाद आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद आरिफ मोहम्मद खान BSP में सम्मिलित हुए, फिर BJP का रुख किया। 1986 में इन्होंने पर्सनल लॉ बिल के पारित होने पर मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी, जिसे लोकसभा में राजीव गांधी द्वारा लाया गया था। वह मुस्लिम पुरुषों को अपनी तलाकशुदा पत्नी या पत्नियों को कुरान के अनुसार इद्दत अवधि के बाद कोई गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए बनाए कानून के खिलाफ थे। इस मुद्दे पर राजीव गांधी के साथ मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया और जनता दल में शामिल हो गए। 1989 में लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। जनता दल के शासन के दौरान खान ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री और ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद वे जनता दल छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। 1998 में फिर से बहराइच से लोकसभा में पहुँचे। खान ने 1984 से 1990 तक मंत्री पद के जिम्मेदारियों को निभाया। 2004 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव लड़ा पर असफल रहे। बाद में BJP ने आरिफ को केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया। आरिफ मोहम्मद खान ने हमेशा मुसलमानों के भीतर सुधार का समर्थन किया है। उन्होंने संसद में शाहबानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव किया था। खान ने भारत में 3 तलाक का विरोध किया और कहा कि इसके लिए 3 साल की जेल होनी चाहिए। खान ने दावा किया है कि मुस्लिम पुरुषों को अभी भी बहुविवाह करने की अनुमति है और वे मामूली रकम चुकाकर आसानी से तलाक भी दे सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि जो हिंदुस्तान का भविष्य है वही मुसलमानों का भविष्य है। आरिफ मोहम्मद खान वेदों को समझते हैं और कुरान को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। मोहम्मद खान गीता भी जानते हैं और इस्लाम को भी बखूबी समझते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पॉपुलर स्टूडेंट रहे हैं। 2007 को सक्रिय राजनीति छोड़कर वे अध्ययन में लग गए। कुरान पर इन्होंने पुस्तक लिखा है। वे उर्दू, संस्कृत, अरबी और फारसी के भी अच्छे जानकार हैं। उन्होंने रामायण, गीता और वेदों का भी गहराई से अध्ययन किया है। वे अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारतीय नेताओं के नेतृत्व की कमी के चलते विभाजन के समय जो गैर मुस्लिम की हालत जिम्मी जैसी हो गई है और वे अंग्रेज़ों के जुल्म से भी अधिक वहाँ प्रशासकों के जुल्म को भोग रहे हैं।
पाकिस्तान बना उस समय वहाँ हिंदुओं की आबादी 17% थी, जो अब घटकर महज 1.3% हो गई है। बांग्लादेश में जहाँ 20% हिंदू थे, वहाँ महज 7% अब हिंदू हैं, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमान 4 करोड़ से आज बढ़कर 20 करोड़ से अधिक हो गए हैं। ऐसा उन्होंने आपकी अदालत में बोलते हुए बताया। सीएए के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जो हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, उनकी बेटियों किडनैप कर उनकी इज्जत से खेला जाता है, इसलिए उनके भारत में आने और नागरिकता पाने का अधिकार है, क्योंकि ऐसा वादा महात्मा गांधी, नेहरू और यहाँ तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी किया था। पाकिस्तान में हर साल हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है और उन्हें जबरन धार्मिक परिवर्तन कराया जाता है। विरोध करने पर इस निंदा का आरोप लगाकर उन्हें मौत की सज़ा तक दी जाती है। आरिफ मोहम्मद खान मौलाना आज़ाद को कोट करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के उपरांत भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। आरिफ खान साहब हिंदू उनको कहते हैं जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक रहता है और वे विभिन्न रस्मों रिवाजों का पालन करते हैं। उनकी पूजा अर्चना भिन्न भिन्न है, फिर भी वे हिंदू हैं। हिंदू एक जियोग्राफिकल शब्द है। और आगे बढ़कर वह कहते हैं कि मैं भी हिंदू कहलाना पसंद करूंगा, मुझे इससे किसी तरह का इनकार नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव किया, क्योंकि वो कानून मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के हक में था और कुरान के मुताबिक यह जायज़ है। आरिफ खान साहब एक उच्च कोटि के विद्वान व्यक्ति हैं और वेद पुराण से गीता के उन मूल्यों को सामने रखते हैं जो मानवता के हित में है। उर्दू के शेरों और पारसी के भी अच्छे जानकार हैं। खान साहब धर्मनिरपेक्षता और इंसानियत के बहुत बड़े पक्षकार हैं। वे एक सच्चे भारतीय हैं। भारतीयों को ऐसे मुसलमानों पर गर्व होना चाहिए। इस तरह हमने देखा कि खान साहब कैसे एक उच्च कोटि के मुसलमान हैं और वे कैसे एक अच्छे भारतीय भी हैं। यह इस समय याद आता है जब लारे हाशमी जैसे सिरफिरा एक निर्दोष व्यक्ति को पर छुरे से हमला करता है। हमारे देश के सभी मुसलमानों को चाहिए कि वो कुरान का सही मतलब लगाएं और इंसानियत को सर्वोपरि रखें। वे समझें कि वे भारत के हैं, भारत उनकी मातृभूमि है, न कि अरब उनका मुल्क है। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करेंगे, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। नमस्कार।